मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि पब्लिकेशन को लेके आपका क्या अनुभव है? जो अब जो नए लेखक आ रहे हैं, आप उनको कोई राय देना चाहेंगी या कोई निर्देश देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जो नए लेखक हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि पहले जब हम नए-नए लिखना शुरू करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है प्रकाशन को लेकर, बहुत कुछ नहीं जान रहे होते हैं। तो वो उनको चाहिए कि जो उनसे सीनियर कुछ लेखक हैं जिन्होंने कुछ पुस्तकें प्रकाशित कराई हैं, उनसे एक बार ज़रूर सलाह लें, उनसे एक बार बात करें। और इस चीज़ को मैंने क्या देखा कि कुछ ऐसे नए लेखक हैं कि जो तुरंत आते हैं तो उनको किसी से बात नहीं करते। वो अपने आप में ही कुछ एक माइंडसेट ऐसे लेके आते हैं कि बस पुस्तक मेरी आ जाएगी और वो खूब सारी बिक जाएगी, मुझे बहुत सारी रॉयल्टी मिल जाएगी। तो और मतलब मैं ऐसा लेखक हूँ, कोई भी ले लेगा मेरी पुस्तक, तो ये थोड़ा-सा भ्रम रहता है उनको, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं। तो ये इस भ्रम में ना रहें बिल्कुल भी। और बिल्कुल मैं कहूँगी कि जो अपने पहले कुछ लेखक हैं जिन्होंने 3-4 पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं, उनसे ज़रूर बात करें, उनसे सलाह लें और उनसे समझने के बाद फिर अपनी जो है जो भी प्रकाशक उनको समझ में आता है उसके बाद वहाँ पर जाएँ। क्योंकि आप जब बहुत सारा ऐसा भ्रम पाल लेते हैं ना तो फिर बाद में बहुत निराशा होती है। निराशा भी होती है और आपको ऐसा लगता है कि शायद इस क्षेत्र में आके मैंने गलती कर दी और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा होता है। और मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा कि वो खुद किसी से नहीं चर्चा करते हैं, फिर वो बहुत गालियाँ भी देते हैं प्रकाशकों को कि मतलब वो बुरा है, ये बुरे हैं, उन्होंने ऐसे नहीं किया। वो अपनी कमियाँ नहीं देख पाते कई बार कि खुद लेखक अपनी कमियाँ नहीं देख पाता कि वो किस तरह लिख रहा है और वो क्यों ऐसी एक्सपेक्टेशन करा, अभी नया-नया लिखना शुरू किया तो वो उसकी गलती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सपीरियंस वाले जो हैं लेखक उनसे एक बार मिलें, उनसे चर्चा करें, 2-3 लेखकों से समझें बूझें पहले, उसके बाद इसमें आगे बढ़ें। तो अब जो आपकी कंपनी है ओहारियो, हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। कुछ अलग हमें बताइए। ओहरियो जो है वो मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं सोचा था, पर मैं बताऊँ, अभी आपने जो पूछा वो पिछला प्रश्न जो है ना उससे ही वो रिलेटेड भी है कि मैंने जब पुस्तकें लिखना शुरू किया, फिर प्रकाशकों से मैं जुड़ी धीरे-धीरे, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेती रही। तो करते-करते मैंने सीखा भी। मैं अब तक जिन प्रकाशकों से जुड़ी हुई हूँ, मैं 3 प्रकाशकों से जुड़ी हुई हूँ। तो उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे मुझे सकारात्मक बहुत कुछ मिला है, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने सीखी। उसी समय ही मेरे अंदर ये सब भी भावना है कि मुझे खुद भी एडिटिंग सीखनी चाहिए और कैसे मतलब एक लेखक जो है क्या चाहता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो क्योंकि जब आप कोई और ही एडिट कर रहा है, कोई और भी चीज़ें बना रहा है, तो आप उसमें अपनी एक्सपेक्टेशन सही से नहीं डिफाइन कर पाते हैं और वो वहाँ से जो कुछ भी चीज़ें आती हैं आप पूरी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होते हो। तो ये इशू आता है और बहुत सारे लेखकों को मैंने देखा कि वो और भी ज़्यादा ऐसी कुछ फेस कर रहे थे। तो ये करते करते पहले तो मैंने खुद ही सीखा और मैं अपनी पुस्तकों को भी एडिट करने लगी और मैं कुछ लोगों की हेल्प करने लगी। जो कुछ नए लेखक आए उनको मैं मदद भी करती थी। करते करते मुझे अचानक से ऐसा आइडिया कि क्यों नहीं हम अपनी एक कंपनी ऐसे बना लेते हैं और वहाँ पे हम लेखकों को ही रखते हैं अपने साथ कि लेखक ही काम करें। तो जब लेखक ही खुद ही काम करेगा, उसमें वही एडिट करेगा, वही सारी सर्विसेज जो भी है हमारा काम आता है वो करेगा, तो उसको पता रहेगा कि एक लेखक क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता है, इसलिए वो बेस्ट बेस्ट रिजल्ट देगा उसमें, जिससे लेखक जो है फुल्ली सेटिस्फाइड होगा। तो इस बेस पर हमारी ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, ओहरी ऑर्गेनाइजेशन इस बेस पर काम करती है, ताकि जो लेखक हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझ सकें। क्योंकि हम जब एक ही क्षेत्र के लोग हैं तो हम अच्छे से इस बात को समझ पाते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इस तरह से ओहरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और बस अच्छी ऐसे हम अच्छा काम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, यही आशा है। जी, तो जैसे हमने सुना आप कितनी अच्छी गीतकार है, इतना अच्छा गा रही हैं आप, तो हम आपसे एक और गीत सुनना चाहेंगे। कोई भी छोटा जो भी आप कोई सुनाना नहीं, चाहें। चलो अभी मैं भाव प्रेम के से सुनाती हूँ, मेरे ही लिखा ही गीत है ये भी। रे श्याम सलोने मोरे कान्हा, तोरा श्याम रंग मोहे भाए है, तोरी बतियार बंसी की धुन चित्त मोरा हर्षाए है। रे श्याम सलोने मोरे कान्हा, सच्चा रंग है प्रेम का गहरा, तोरे रंग सलोने जैसा, तू और मैं जो मिल
बने रंग हरियाली जैसा, बने रंग हरियाली जैसा, रेशम सलोने मोरे कान्हा, तोरा श्याम रंग मोहे भाए है, तोरी बतियाँ और बंसी की धुन, चित्त मोरा हर्षाए है, रे श्याम सलोने मोरे कान्हा। तो अब ये चर्चा हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। अगर अब आप सभी के कोई प्रश्न हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम फिर से चित्रा जी से जुड़कर उस पर चर्चा करना चाहेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए धन्यवाद।